हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। लास्ट सेशन में हमने एरे के कुछ की पॉइंट डिस्कस किए थे और कुछ कॉमन मेथड के बारे में बात कर रहे थे हम। तो उसमें से उस सेशन में हमने बस ओनली एक मेथड के बारे में ही डिस्कस किया था डिटेल में, क्लोनिंग ऑफ एरे। बाकी जो रेस्ट ऑफ टर्म हैं जो कॉमनली यूज होती है एरे के साथ में, उन टर्म्स को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे और एरे के टॉपिक को कंप्लीटली हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो एक बार वापस हम अपने थ्योरेटिकल सेशन के लिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने थ्योरेटिकली डिस्कस कर लिया था कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कब आता है और उसको कैसे हम डील कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसका भी हम एक बार अपने प्रोग्राम के अंदर इसका यूज देखेंगे और देखेंगे कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कैसे आता है। बाकी हमने साइज ऑफ एरे हालांकि पहले भी काफी बार हम यूज कर चुके हैं अपने प्रोग्राम के अंदर लास्ट सेशंस में, लेकिन आज फर्दर इसका एक यूज और देख लेंगे। को क्लोनिंग ऑफ एरे हम डिस्कस कर चुके डिटेल में लास्ट सेशन में। उसमें जैसे कि हमने सिंगल डायमेंशनल एरे के क्लोनिंग के बारे में डिस्कस किया था। मल्टी डायमेंशनल एरे भी क्लोनिंग सेम वे में ही होती है जैसे कि सिंगल डायमेंशनल एरे में होती है। हमें अगर डीप क्लोनिंग करनी होती है, एक क्लोनेबल इंटरफेस होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है उस पर्टिकुलर क्लास को, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट का हम एरे क्रिएट कर रहे हैं और जिसके ऊपर हम डीप क्लोनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक जो क्लोन मेथड है क्लोनेबल इंटरफेस का, उसको ओवरराइड करना पड़ता है और फर्दर अपने मेन मेथड में हमें मैनुअली डीप क्लोनिंग परफॉर्म करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेम वे में ही मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर होता है जैसे कि सिंगल डायमेंशनल एरे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। तो आज हम इसको फर्दर दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर फिर भी कोई इशू आता है आपको मल्टी डायमेंशनल एरे पे डीप क्लोनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पे। हम फर्दर एक मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए भी स्पेसिफिकली एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उसमें आपको डीप क्लोनिंग के बारे में समझाएंगे। बाकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो हमारे कॉमनली यूज मेथड हैं, जो हमारे क्लास है एरेज क्लास है, जो जावा डॉट ट्यूटल पैकेज के अंदर है, उसके जो कॉमनली यूज मेथड हैं जो हम एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक बार। जैसे कि सोर्टिंग एन एरे, हम एरे को एरेज डॉट सोर्ट मेथड के थ्रू सोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर मैन्युअली सोर्टिंग प्रोसेस। हम जस्ट इस मेथड को कॉल करेंगे अपने एरे के ऊपर, एरेज डॉट सोर्ट, और ये पर्टिकुलर एरे हमारे उस ये पर्टिकुलर मेथड हमारे उस एरे को सॉर्ट करके सॉर्टिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट दे देगा अगर हम उसको प्रिंट करवाएंगे तो। इसके अंदर हमारा जो आर्गुमेंट पास होएगा, जो हमारा एरे है, अनसॉर्टेड एरे है, उसको हम एज एन आर्गुमेंट पास करवाएंगे इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर और ये हमें एक एरे दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके। सेकेंड मेथड जो आता है फिलिंग एन एरे, ये एरेज डॉट फिल एक मेथड है जो हम अगर पर्टिकुलर पूरे एरे को हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ फिल करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एरेज डॉट फिल, ये हमने एरे एज एन आर्गुमेंट दे दिया और किस एलिमेंट के साथ फिल करना चाहते हैं हमने यहाँ पे 5 दे दिया। तो इस पर्टिकुलर एरे के अंदर जितने भी हमने मेमोरी लोकेशन असाइन करवा रखे, जितना भी साइज असाइन करा रखा होगा इस एरे का, तो वो सारा एरे 5 एलिमेंट से फिल हो जाएगा। मीन्स सारे इंडेक्सेस पे हमारे पास 5 ही अवेलेबल होगा। सेकंड जो आता है इसका टाइप आता है एरेज डॉट फिल। अगर हम किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ही चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक डिजिट और एक स्पेसिफिक एलिमेंट इंसर्ट हो, तो उस केस में हम यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि किस इंडेक्स से स्टार्ट होके और किस इंडेक्स तक हमें कौन सा आइटम, कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है इस स्पेसिफिक एरे के अंदर। तो ये इस पर्टिकुलर जैसे कि यहाँ पे लिख रखा, फिल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 1 टू 3 विद 8। हालांकि हमने यहाँ पे क्या लास्ट साइज ये इंडेक्स क्या रखा 4, लेकिन जैसे कि आप जानते हो एरे के अंदर क्या होता है, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से और लास्ट एलिमेंट क्या होता है लेंथ -1, इसलिए यहाँ पे 1 टू 3 ही परफॉर्म हो रहा है। कॉपिंग एन एरे नेक्स्ट मेथड है जो हमारा एरेज डॉट एरेज क्लास का। अगर हमें एरे को कॉपी करना है किसी न्यू एरे में, सेम डेटा टाइप के एरे में, तो हम एरेज डॉट कॉपी ऑफ मेथड के हेल्प से उस पर्टिकुलर एरे को, कंप्लीट एरे को हम अपने न्यू एरे में कॉपी कर सकते हैं। दूसरा मेथड आता है जो हमारा यहाँ पे एरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज। अगर हमें बस एक सब एरे बनाना है किसी मेन एरे में से, किसी ओरिजिनल एरे में से, मीन्स किसी पर्टिकुलर रेंज को ही कॉपी करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल देख रहे हो कि हमें इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स 4 तक के एलिमेंट को ही
हम अपने सब एरे में कॉपी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेथड क्या है, एरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज। आर्गुमेंट देंगे हम अपना एरे, ओरिजिनल एरे, और किस एलिमेंट, किस इंडेक्स से लेकर किस इंडेक्स तक हमें इसको कॉपी करवाना है। सेम केस जैसे मैंने ऊपर बताया था, अगर हम इंडेक्स दे रहे हैं 1 से लेकर 4 तक, तो हमारा ये कॉपी कितने एलिमेंट होंगे, इंडेक्स 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि सेम केस है, क्योंकि हमारे इंडेक्सेस एरे के अंदर 0 से स्टार्ट हो रहा है। कन्वर्टिंग एन एरे टू ए स्ट्रिंग। एरेज के लिए के पास हमारे पास एक एरेज क्लास में एक और मेथड है, जिससे हम अपने इंटीजर एलिमेंट, इंटीजर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर रखे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरे। एग्जांपल ले रखा है हमने यहाँ पे, एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने एक एरेज डॉट टू स्ट्रिंग के अंदर अपना एरे पास करवाया अपना, और उसने पर्टिकुलर इस मेथड ने हमारे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वापस स्ट्रिंग टाइप का जो हमने वेरिएबल लिया था यहाँ पे उसमें साइन करवा दिया। अगर हम उसको प्रिंट करवा के देखेंगे तो हमारे पास उस पर्टिकुलर एरे की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन प्रिंट होएगी। लास्ट मेथड है यहाँ पे क्या है, चेकिंग एरे इक्वलिटी। हालांकि ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे। अगर जैसे कि हमने दो एरे लिए हैं, एक एरे को कॉपी करवाया, क्लोन करवाया है, अगर उसको इक्वल मेथड से हम कंपेयर करवाते हैं, इक्वल्स मेथड से, तो उस केस में क्या होगा, अगर एक एरे दूसरे एरे की क्लोन कॉपी है, तो उस केस में ये मेथड हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि ये डीप क्लोनिंग करता है, उस पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट की भी कॉपी करता है, और यहाँ पे हम जो कंपैरिजन करवाते हैं वो पर्टिकुलर एलिमेंट का करवाते हैं, ना कि उसकी मेमोरी लोकेशन का, ना कि ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस का। यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर एरे के इंडेक्स पे जो वैल्यू होती है उन वैल्यू का कंपैरिजन करवाते हैं हम यहाँ पे। तो कंपैरिजन के भी यहाँ पे जैसे क्लोन करते हैं, तो उस केस में हमारे पास उन पर्टिकुलर इंडेक्सेस पे हमारे पास वैल्यू तो सेम होती है, क्योंकि हमने क्लोन किया है, इसलिए ये हमें ट्रू रिजल्ट रिटर्न करता है। और इसका जैसे रिटर्न टाइप देख भी रहे हो यहाँ पे, हम अगर इसको इस पर्टिकुलर मेथड को अप्लाई करते हैं कहीं पे, तो ये हमें बूलियन टाइप का रिजल्ट रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो इस केस में अगर हम दो क्लोन एरे को, एक ओरिजिनल एरे को और एक क्लोन एरे को कंपेयर करवाते हैं इस मेथड के भी आप पे, तो ये हमें ट्रू रिजल्ट देगा उस केस में। तो ये सारे जो मेथड्स हैं जो एरे के काफी यूज होते हैं एरेज डॉट क्लास के एरे के ऊपर, तो उनका हम वन बाय वन अपने प्रोग्राम के अंदर एक बार यूज देख लेते हैं कि कैसे हम इन पर्टिकुलर मेथड को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, ताकि हम कहीं पे भी, जैसे कि मान लिया हमें अपने प्रोग्राम में मतलब हमारे पास पीछे से किसी स्टेटमेंट के थ्रू या किसी ऑपरेशन के थ्रू हमारे पास एरे आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें उस एरे को शॉर्ट करके यूज करना है, तो बजाय कि हम मैनुअली शॉर्ट का वहाँ पे कुछ लॉजिक लगाएं, तो हमारे पास जो ये मेथड है एरेज डॉट शॉर्ट है, इसके थ्रू हम उसको शॉर्ट करके जस्ट सिंगल लाइन में, और उसको हम अपने ऑपरेशन के लिए नेक्स्ट लाइन में यूज कर सकते हैं। सेम केस में किसी एरे को कॉपी करनी हो, या किसी एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, या एरे को हमें कंपेयर करवाना हो, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हमारे जब हम प्रोजेक्ट लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं इनके, जब वहाँ पे एरे के केस में हम इसको यूज करेंगे तो इसका एक प्रोग्रामिंग वे में यूज समझने के लिए हम एक बार अपने विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं इसका। एक न्यू क्लास बना लेते हैं, इन सबको एक बार बंद कर देते हैं, एक ब्लैंक फाइल ले लेते हैं, क्लास क्रिएट कर लेते हैं अपनी, एरेज कॉमन मेथड्स। अपना एक पब्लिक मेन मेथड राइट कर लेते हैं। आई थिंक आप अब ये जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है हमारा क्लास क्रिएट करना, मेन मेथड लिखना, इसके लिए फैमिलियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कि आप कहीं पे स्टक होते हो या कुछ पता नहीं है कैसे क्या यूज करते हैं, या आप बस एक पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इशू कहीं पे भी आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आपके उन इशू को रिजोल्व करने के लिए फर्दर आने वाले सेशंस में एक अलग से क्वेश्चन आंसर का सेशन रख सकें। ये मैं अपना मेन मेथड राइट कर लिया है।
यहाँ पे यूज क्या कर रहे हैं हम, एरेज क्लास के कॉमन मेथड। पहले एक सिंपल एरे बना लेते हैं हम अपना, इंटीजर टाइप का एक एरे ले लेते हैं, उसका ले लेते हैं हम नंबर्स एरे। इसको हम डायरेक्टली असाइन करवा देते हैं वैल्यूज। हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, 10, 3, 7, 15, 1, 36। ये हमने एक एरे ले लिया है, एरे क्रिएट कर लिया है, उसमें हमने ये पर्टिकुलर वैल्यूज असाइन करवा दी हैं। तो इसमें पहले एक बार हम इसका साइज प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे ले लेते हैं एरे साइज। इसमें हम क्या करेंगे, साइज प्रिंट करवाना, तो पहला मेथड हम जैसे कि हम देख रहे थे कि इसका कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, गेट एरे साइज विद लेंथ मेथड। ये हमारा लेंथ मेथड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा एरे नेम क्या है, नंबर्स एरे डॉट, हम यहाँ पे मेथड कॉल करवाएंगे लेंथ। ये मैंने बस मेथड की रिप्रेजेंटेशन दी है ताकि आप डाउट ना करो, लेकिन इसके पीछे हमें पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये मेथड ऐसे ही कॉल होता है हमारा एरे के अंदर। हम इसके एरे के साइज को प्रिंट करवा लेते हैं। साइज ऑफ नंबर्स एरे इज एरे साइज। एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करवा लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हो हमारे एरे का साइज दे दिया इसने, नंबर ऑफ जो हमारे एरे के साइज कितना है, 8 है। यहाँ पे काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट है, तो इसने हमें एरे का साइज दे दिया 8। अगर हम इसमें देखें कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट को निकालें तो हमारा क्या है, इंडेक्स क्या है, 0 पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट को देखें हम कैसे निकालेंगे, लेंथ -1 हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। अगर इसमें देखें हम प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ नंबर्स एरे, कैसे कर सकते हैं, एक ले लेते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर्स एरे फर्स्ट एलिमेंट इज, क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम, नंबर्स एरे फर्स्ट एलिमेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 0th इंडेक्स से, इससे हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। अगर हमें लास्ट लेना है, लास्ट के लिए जैसे आपको पता है लेंथ -1 आएगा हमारा लास्ट एलिमेंट। इसके लिए क्या करेंगे, हम एरे की लेंथ माइनस
1 पे हमारा क्या होगा, जो एलिमेंट एलिमेंट आएगा हमारा, एरे का साइज तो हमने ले लिया है, तो एरे का साइज हमने ऊपर डिफाइन करवा रखा है, तो एरे साइज में से हमें -1 कर देते हैं, वो हमारे लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा। तो इसको हम एक बार कंट्रोल एस करके सेव करवा के दोबारा कंपाइल और रन करवा लेते हैं, कंसोल क्लीन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेकंड, जो कि हमारे 0 इंडेक्स पे है। लास्ट एलिमेंट क्या है, 6, जो हमारा कहाँ पे है, जो हमारे एरे का साइज है उस -1 से। तो एरे का साइज हमने कैसे लिया था, एरे नेम डॉट लेंथ से हमने कैलकुलेट कर लिया था। अगर हम अब जो एक हमारा एक्सेप्शन देखा था हमने, पीछे पढ़ा थ्योरेटिकल सेशन में, हमारा क्या था, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये कैसे आएगा, हम एक बार ट्राई करते हैं। अगर हमारे पास पता है हमें कि हमारे एरे का साइज 8 है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट करवा प्रिंट कराने की सोचे या गेट कराने की सोचे, देखते हैं हमें, गेट एरे एलिमेंट एट 10th पोजीशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है, हमें इंडेक्स पता लग गया, ये कह रहे हैं कि 10th इंडेक्स पे हमें एलिमेंट प्रिंट करवा दो, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं एक बार, इसको कंट्रोल एस करते हैं और एक बार कंसोल को क्लियर कर लेते हैं और इसको रन करवाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर करते हैं अपने टर्मिनल को, तो देख पाओ आप, यहाँ पे क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, इंडेक्स 10 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 8 एट एरे कॉमन मेथड्स। हमने जो ये हमारा क्लास का नाम है एरे कॉमन मेथड, इसके अंदर जो हमने एरे लिया था जिसके हम ऊपर ये ऑपरेशन करवा रहे हैं, यानी जिस पर्टिकुलर एरे से हम 10th पोजीशन से एलिमेंट फेच करवा रहे हैं, तो उसकी लेंथ ही 8 है हमारे पास, उसका साइज ही 8 है, और हम करवा रहे हैं 10th इंडेक्स पे, तो वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आया है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। यहाँ पे हमने थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक की थी, BOUND, और ये बाउंड्स है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर दिया मैं, क्योंकि ये क्लियरली बता रहा है मेरे पास, क्योंकि हमारे पास एरे का साइज ही 8 है, 10th इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो हमें एरर देगा ही देगा। अगर हम यहाँ पे करते हैं कि हम कहते हैं कि 8th इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे 8th पे करेंगे हम। हालांकि देखा जाए तो हमारे पास 8th इंडेक्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा साइज है एरे का हमारे पास 8, लेकिन लास्ट एलिमेंट हमारा कहाँ पे है, साइज -1, यानी कि लेंथ -1 पे। अगर हम इसको भी करेंगे ना, तो हमारे पास सेम एक्सेप्शन आएगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड ही जा रहा है, ये सेम आप देखोगे यहाँ पे सेम आया है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 8, क्योंकि हमारा लास्ट एलिमेंट कहाँ कहाँ पे है, लेंथ -1 पे है। लेंथ -1 हमारी क्या हुई, ये हुई हमारी 7, तो इंडेक्स जो हमारा है 7th पोजिशन पे, हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो है, तो यहाँ पे करेंगे हम तो हमारा प्रिंट हो जाएगा, दे दिया इसने, क्योंकि 7th पोजीशन पे हमारा 6 एलिमेंट पड़ा हुआ है एरे के अंदर, जो हमने ऊपर असाइन करवा रखी है। तो ये था हमारा एरे आउट ऑफ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन का रियल एग्जांपल, जो हमने यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर देखा है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द हमारे वो मेथड्स है, कॉमन मेथड, उनको एक बार यूज करके देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या आता है, सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग ऑफ एरे विद एरे एरेज डॉट सॉर्ट मेथड है हमारा, जिसके अंदर हमारा एरे एज एन आर्गुमेंट पास होता है और वो हमें सॉर्ट करके दे देता है। तो एक बार हमें हमारा जो एरे नंबर एरे
उस पर लगा देते हैं एरेज डॉट शॉर्ट और हमारा एरे नंबर एरे, इसको पास करवा देते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्योंकि क्या है, ये हमारा किस क्लास के अंदर आता है, जावा डॉट यूटिल के अंदर आता है, तो हमें वो क्लास हमारे प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट है नहीं यहाँ पे, तो हमें वो क्लास इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। जो हमारा पैकेज है, हमारा पैकेज क्या है, जावा डॉट यूटिल के अंदर ये हमारे मेथड आते हैं, ये क्लास आती है जावा डॉट यूटिल के अंदर। जैसे हमने ये पैकेज इंपोर्ट किया हमने, तो हमारा वो एरे गायब हो गया यहाँ से। और अगर हम फर्दर इस पर्टिकुलर एरे को हम प्रिंट करवाएं, तो एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हमारा क्या है, एरे का साइज नंबर एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, यहाँ पे करवा लेते हैं प्रिंट हमारा एरे नंबर एरे का हमारा ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसके ऊपर एक प्रिंट स्टेटमेंट और डलवा लेते हैं। नंबर्स एरे इन सॉर्टिंग ऑर्डर। डिफरेंस देखने के लिए पहले सॉर्टिंग से पहले भी एक बार अपने एरे को प्रिंट करवा लेते हैं। ओरिजिनल ऑर्डर, बीच में एक लाइन प्रिंट करवा देते हैं थोड़ा, ताकि हमारा डिफरेंशिएट हो उसके कुछ। सेव करते हैं प्रोग्राम को और एक बार रन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे आउटपुट को थोड़ा और मैं ऊपर कर लेता हूँ, ताकि आपको दोनों लाइनें अच्छे से क्लियर हो उसके। ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हमने एरे को अपने को दिया था। टू 10 3 7 15 1 36, ये हमारा ओरिजिनल ऑर्डर है। ये हमारा सॉर्टिंग ऑर्डर है, 1 2 3 6 7 10 15 30। तो एक सिंगल लाइन से हमारा एरे सॉर्ट होकर हमारे पास आ गया है यहाँ पे। ये यूज है हमारे सॉर्टिंग का। इस मेथड से हम अपने एरे को एक सिंगल लाइन के साथ हम अपने एरे को सॉर्ट कर सकते हैं और फिर फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं इसको। हमारा नेक्स्ट क्या था मेथड, हमारा एरे फिलिंग एरे, फिलिंग एरे विद स्पेसिफिक एलिमेंट। स्पेसिफिक एलिमेंट, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एरेज डॉट फिल हमारा मेथड है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दो दो टाइप है इसके। एक तो स्पेसिफिक एरे को पास करके हम एक एलिमेंट दे सकते हैं। अभी मान लिया हम 5 के साथ सारे एलिमेंट को फिल करवाना चाहते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, एरेज डॉट फिल, हम इस एरे को फिल करवाना चाहते हैं इंडेक्स 2 से लेके 5 तक एलिमेंट 7 के साथ फिल करवाना चाहते हैं। तो इन दोनों का यूज करके अपने प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं। तो हम क्या सेम एरे को ले लेते हैं एक बार। एक नया एरे क्रिएट कर लेते हैं, इंट
एग्जाम्पल एरे ले लेते हैं, इसको मेमोरी लोकेशन अलोकेट करवा लेते हैं। इंट हमने ले लिया, भी इसका साइज ले लिया 7 ले लिया। अगर हम इसको फिल करवाना है सिंपल, अब हमें डायरेक्टली असाइन करवाते हैं, और एक सिंगल एलिमेंट से असाइन करवाने क्या करेंगे, हम इसमें कॉल करवाएंगे एरेज डॉट फिल। हमारा ये है एग्जाम्पल एरे, और हमें फिल करवाना किससे, हम एक बार करवा लेते हैं 5 से पूरे एरे को, और इसको एक बार प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट करवाने के लिए यही मेथड उठा लेते हैं हम अपना। एग्जाम्पल एरे वैल्यूज, कंट्रोल एस, एक बार कंपाइल करवा लेते हैं अपने प्रोग्राम को। ये देख रहे हो आप, हमारा जो एग्जाम्पल एरे की सारी वैल्यूज क्या है, 5 5 5 5 से हमारा डायरेक्टली इनिशियलाइज होगा हमारा एरे, और हर इंडेक्स पे हमारा 5 एलिमेंट आ गया। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि सारे 5 से ना आगे किसी स्पेसिफिक एलिमेंट इंडेक्स पे हमारा कोई और एलिमेंट आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा कॉल करवाएंगे एरेज डॉट फिल, और यहाँ पे एग्जाम्पल एरे। एग्जाम्पल एरे के हम चाह रहे हैं कि सेकंड इंडेक्स से लेके 5th इंडेक्स तक हमारे पास एरे के अंदर फिल क्या हो जाए, 7 फिल हो जाए। वापिस से हम एक बार दोबारा प्रिंट करवा लेते हैं अपने एरे को। कंट्रोल एस, यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट सेकंड पे हमारे पास 0 इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास 5 5 है, फिर थर्ड फोर्थ, नहीं सेकंड थर्ड फोर्थ पे हमारे पास 7, बाकी बचे हुए इंडेक्स पे हमारे पास 5। तो ये यूज हो गया हमारा एरेज डॉट फिल मेथड का, कि हम चाहे तो हम पूरे एरे को स्पेसिफिक एलिमेंट से फिल करवा सकते हैं, या फिर हम पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर, एक रेंज के ऊपर हम कुछ किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर एरे के अंदर। अगर हम कॉपी की बात करें, एक नेक्स्ट जो मेथड है हमारे पास, कॉपिंग कॉपी एरे एलिमेंट्स इन न्यू एरे। इसके लिए क्या करेंगे, एरेज डॉट कॉपी कॉपी ऑफ, और यहाँ पे हमें अपने एरे का दे देंगे, हम एज एन अराउंड पास कर देंगे, और लास्ट में दे देंगे उसकी लेंथ की, होल एरे को, या किसी स्पेसिफिक मतलब सब एरे निकालना चाहते हैं उसमें से, तो उसका क्या करेंगे, मेथड है एरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज। इसमें क्या होगा, एरे, और उसके रेंज देनी हमें कि सेकंड इंडेक्स से लेके और 6th इंडेक्स तक हमें चाहिए, कॉपी करवाना है न्यू एरे में। एक बार इसका यूज करके देख लेते हैं। एक न्यू एरे ले लेते हैं, इंट यहाँ पे ले लेते हैं न्यू नंबर एरे। ये हमारा एरे है, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट चाहिएगी। इसके अंदर क्या करवाना, हमें कॉपी करवाना, तो क्या करेंगे हम, एरेज डॉट कॉपी ऑफ एरे का, हमने क्या दिया, नंबर एरे दे देते हैं, नंबर एरे का, और यहाँ पे दे देते हैं उसकी लेंथ। लेंथ ऐसे नहीं देनी हमें, लेंथ आएगी कैसे, डॉट लेंथ,
अब हम इसको प्रिंट करवा के देखेंगे तो हमारे पास सेम ही आना है। हमने यहाँ पे ऊपर प्रिंट करवा रखा है, इसी को उठा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, न्यू नंबर एरे है हमारा। आफ्टर कॉपी यहाँ पे ले लेते हैं इसको, कंट्रोल एस करते हैं, प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार। ये सॉर्टिंग ऑर्डर में आया है क्योंकि हमने बीच में हमने उसको सॉर्ट कर दिया था, इसलिए सॉर्टिंग ऑर्डर में कॉपी हो रखा है। अगर हम उस लाइन को कमेंट करें सॉर्टिंग वाली को, तो हमारे पास जो ओरिजिनल एरे था ना, ये जो यहाँ पे रखा यही आता। लेकिन हमने क्या कर रखा है, बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करवाया सॉर्टिंग वाला, इसलिए हमारा सॉर्टिंग में पूरा कॉपी हुआ। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था इसमें देखने का, कि ये पूरे एलिमेंट को कॉपी कर रहा है नहीं कर रहा। ये हमारा कॉपी हो रहा है और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कॉपी होके न्यू नंबर एरे के एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे सॉर्टिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। अगर हम इसमें से एक स्पेसिफिक रेंज को ही कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, एक न्यू एरे ले लेते हैं, इंट, और यहाँ पे ले लेते हैं सब नंबर एरे। इसमें क्या करवाएंगे हम, एरेज डॉट कॉपी ऑफ रेंज। कॉपी ऑफ रेंज में क्या करना है, या न्यू नंबर एरे में से ले लेते हैं, चलो ठीक है। एरे साइज हम यहाँ पे कहाँ से लेना है, सेकंड एलिमेंट से लेके और हमें फिफ्थ इंडेक्स तक ही कॉपी करवाना है इसको। इसको प्रिंट करवा लेते हैं। सब नंबर एरे, कंट्रोल एस, एक बार कंसोल को क्लीन कर लेते हैं, कंपाइल करते हैं दोबारा अपने प्रोग्राम को। अब यहाँ से हमने क्या करवाया था, सेकंड से लेके 5 तक, यानी कि सेकंड से लेके फोर्थ इंडेक्स तक आया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे 3 एलिमेंट इसने कॉपी करके हमारे पास ये सब एरे बना के और उसको हमने प्रिंट करवाया, दे दिया हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या डिस्कस किया था हमने थ्योरेटिकल सेशन में, टू स्ट्रिंग। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग एरे इन टू स्ट्रिंग, कैसे करेंगे, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग एक मेथड है, उसमें हम अपना एरे पास करवाएंगे और वो हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस एरे को हमें दे देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं और नंबर्स एरे इन स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या करवाया है, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पे दे दिया नंबर्स एरे को। स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेते हैं अपनी को नॉर्मली। नंबर्स एरे इन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। गाइज मैं कई बार फ्लो फ्लो में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको माइंड मत करना, क्योंकि कई बार पता लगता नहीं कि फ्लो में हम लिख क्या रहे हैं। लेकिन आपको जब अपना प्रोग्राम लिखना है या कुछ भी प्रैक्टिस करनी है तो आप स्पेलिंग का ध्यान जरूर रखें। कंट्रोल एस, क्लियर कर लेते हैं एक बार इसको, स्क्रीन को दोबारा रन करवा देते हैं अपने प्रोग्राम को। यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा नंबर सेट है उसकी जो
हमने एक लाइन में प्रिंट करवा दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है हमारी नंबर्स एरे की। और ये कैसे मिली हमें? एरेज डॉट टू स्ट्रिंग मेथड है जो, उसकी हेल्प से हमारा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके हमारा ये एरे स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में आ गया। तो ये कॉमनली यूज्ड मेथड थे जो एरेज डॉट क्लास के अंदर होते हैं। और एरेज डॉट क्लास हमारी कहाँ पे होती है? जावा डॉट ट्यूटल पैकेज के अंदर हमारी एरेज क्लास में होती है। और उस एरेज क्लास में ये कुछ कॉमनली यूज्ड मेथड हैं जो एरे के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं प्रोग्रामिंग टाइम पे। जब हम अपने रियल टाइम में प्रोजेक्ट लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमें ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे। तो इनका हमने प्रोग्रामिंग वे में और थ्योरेटिकल वे में दोनों तरीके से इसका यूज हमने समझ लिया है। फिर भी किसी को डाउट है इन मेथड्स पे, कहाँ पे कैसे कॉल करवाते हैं और कैसे इनका यूज कर सकते हैं, तो आप अपने कंसर्न को इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट करके शेयर कर सकते हो हमारे साथ, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।